कौन सी कार चाहिए, मर्सिडीज बेंज, जगुआर या फरारी? आपको मिल सकती है। कितना पैसा चाहिए? आपको मिल सकता है। कितनी ज्यादा तरक्की चाहिए? सब कुछ आपके कदमों में आके गिर सकता है, क्योंकि यह कहा जाता है कि अगर पूरी शिद्दत से किसी चीज को चाहो तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है। Am I right or wrong दोस्तों? इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपको यह सारी चीज पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूं उसने मुझे क्या दिया है। मैं राजस्थान के एक बहुत छोटे से गांव से आया हूं। मेरी पहली सैलरी बहुत स्ट्रगल के बाद 1200 रुपए थी। मुझे अंग्रेजी बोलना नहीं आता था, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। ये वीडियोस और ऑडियोज ये सब तो मेरे लिए बहुत दूर की बात थी दोस्तों। लेकिन आज जिस चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूं, मेरी सफलता का 80% क्रेडिट मैं इसी चीज को देता हूं, क्योंकि इसने मुझे दी है मेरी ड्रीम कार मर्सिडीज बेंज ई क्लास। इसने मुझे दिया है मेरा खुद का प्राइवेट रिसोर्ट। इसने मुझे दिया है बहुत सारा घूमना फिरना, वर्ल्ड ट्रिप्स, एडवेंचर ट्रिप्स एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग, बहुत पैसा एंड बहुत सारा नाम। हर चीज जो मुझे चाहिए, जस्ट मैं उस पर फोकस करने लगता हूं और वो चीज मेरी जिंदगी में होने लगती है। और मेरे पास वाले हर आदमी के मुंह से एक ही शब्द निकलता है, इट्स अ मिरेकल। बट दोस्तों, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट यू। आपकी जिंदगी में भी ये मिरेकल्स बहुत फास्ट हो सकते हैं। तो पहला सवाल तो आपसे, क्या आप मिरेकल्स पे बिलीव करते हैं? मैं ऐसे मिरेकल्स की बात नहीं कर रहा जहां मैं कहूं आबरा का डाबरा और आप एक कबूतर बन जाएं। ये आदमी को कैसे ये जादूगर कबूतर बनाएगा? आबरा का डाबरा, गिली गिली छू। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट मिरेकल। यहां पे मैं जिस मिरेकल की बात कर रहा हूं वो ये है कि जब मैं 40,000 रुपए महीना कमा रहा था, तब मैंने एक इंटेंशन डाली थी कि आज से 5 साल बाद इस पर्टिकुलर डेट को 12 जनवरी 2017 को मेरी मर्सिडीज बेंज ई क्लास आएगी। 40,000 रुपए महीने में मेरा खर्चा भी नहीं चल रहा था उस समय। ये सपना देखना और एग्जैक्ट सेम डेट पे वो कार आना, इट्स अ मिरेकल फॉर मी। और ऐसे ही आपकी जिंदगी में बहुत सारे मिरेकल्स हो सकते हैं। आप कहेंगे कि मैंने ऐसे मिरेकल्स को एक्सपीरियंस नहीं किया, तो मैं कहूंगा आप हर रोज इन मिरेकल्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने दोस्त के बारे में सोचा और दोस्त आपके सामने हाजिर हो गया? क्या आपने कभी अमीर को बहुत ज्यादा अमीर होते हुए देखा है और गरीब को बहुत ज्यादा गरीब होते हुए देखा है? क्या आपने कभी देखा है कि आप जिस चीज से डर रहे हैं वही आपकी जिंदगी में हो गई? ये मिरेकल नहीं कहूंगा, ये नेगेटिव चीज है, लेकिन फिर भी ऐसी चीज आपके साथ होती है। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जिस दिन आपको सबसे ज्यादा समय पे पहुंचना है, उसी दिन ट्रैफिक जाम हो रहा है, उसी दिन आपका टायर बर्स्ट हो रहा है, उसी दिन आपकी चाबी आपको नहीं मिल रही है, उसी दिन आपके साथ बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं? ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि हर समय आपके साथ एक नियम काम कर रहा है, वो है आकर्षण का नियम, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब आप कहेंगे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या सच में काम कर सकता है? जो चाहूं मैं अट्रैक्ट कर सकता हूं। यस, यू कैन अट्रैक्ट। जो भी आपको चाहिए वो आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। गाड़ी, घोड़ा, पैसा, दुनिया में जो चाहिए आपको आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब मुझसे ये सवाल पूछा गया कि सर, क्या मैं ऐश्वर्या राय को अट्रैक्ट कर सकता हूं? ऑलराइट दोस्तों, आप ऐश्वर्या राय को डेफिनेटली अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन ऐश्वर्या राय किसी और को अट्रैक्ट ऑलरेडी कर चुकी है। एम आई राइट और रॉन्ग? सो यहां पे मैं बात जो कर रहा हूं, यस, हर जो चीज मुमकिन है वो चीज आप अपने अट्रैक्ट कर सकते हो अगर आप में शिद्दत है तो। अब आप कहेंगे सर मुझे ये समझ नहीं आया, या फिर आप में से कई लोग कहेंगे ये तो मैं जानता हूं, मैंने सीक्रेट देखा है, मैंने ये देखा है। दोस्तों, आप जानते हैं लेकिन आप मानते नहीं है, इसीलिए आप वो सारी चीजें शायद नहीं कर रहे जो आपको करनी चाहिए, जिससे कि आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन पावरफुल हो सके, जिससे कि आप हर उस चीज को पा सकें। प्रॉब्लम यह है, जानते हैं मानते नहीं है। आई वुड एक्सप्लेन, अगले 10 मिनट के अंदर आई वुड एक्सप्लेन कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके साथ हर समय काम कर रहा है और करेगा। बस आपको ये एक मसल है और इस मसल को पावरफुल बनाना पड़ेगा। तो पहले तो ये समझते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता। यस, ये काम करता है। ये उसी तरह से काम करता है जैसे कि टीवी काम कर रहा है। मान लीजिए आपको आज तक देखना है, आप क्या करेंगे? रिमोट उठाएंगे, 5 1 2, मान लीजिए 512 पे आज तक आता है, तो आपने 512 जमाया। जैसे ही आपने 512 दबाया, आज तक का चैनल तुरंत आ गया। एम आई राइट? क्यों आया आज तक का चैनल? उस टीवी में 1000 से ज्यादा चैनल आ सकते हैं, लेकिन आपने 512 दबाया तो आज तक ही क्यों चला? इंडिया टीवी क्यों नहीं चला? क्योंकि आपने फोकस किया आज तक, आपने इंटेंशन डाला आज तक, आपने बटन दबाया आज तक, और उस बटन के कारण जो यूनिवर्स में सिग्नल दी गया या टीवी टावर तक सिग्नल गया, उसने आपके पास क्या भेजा? आज तक।
दोस्तों एग्जैक्टली ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में काम करता है। आपको वो कार चाहिए, आपको उस कार का टेस्ट ड्राइव लेना पड़ेगा। आपको वो कार चाहिए, उसका पोस्टर आपको आपके रूम में चिपकाना पड़ेगा। आपको उस कार के बारे में बात करनी पड़ेगी, उस कार के बारे में सुनना पड़ेगा, उसको महसूस करना पड़ेगा, उसको फील करना पड़ेगा। आंख बंद करके ऐसे इमेजिन करना पड़ेगा कि आप उस कार में घूम रहे हैं और भगवान को बिना कार मिले ही बोलना पड़ेगा थैंक यू सो मच। इससे ये पूरे ब्रह्मांड को लगेगा ओ माय गॉड, इसको ये वाला कार चाहिए, ये वाला कार चाहिए, क्योंकि ये दिन रात इसी के बारे में बात करता है, ये इसी के बारे में सोच रहा है, ये इसी के बारे में देख रहा है, ये इसी के बारे में महसूस कर रहा है, इसी के बारे में तस्वुर कर रहा है, इसी के बारे में इमेजिनेशन कर रहा है, इसी के बारे में पढ़ रहा है। जब इतनी सारी चीजें आप उसी कार के बारे में कह रहे हो तो एक तरह से 512 चैनल आप दबा रहे हो और एक दिन कैसे मिरेकुलस तरीके से वो कार आपके सामने आ जाएगी दोस्तों, आपको समझ में भी नहीं आएगा। हो सकता है कौन बनेगा करोड़पति में आप करोड़ पर रुपए जीत जाए, या हो सकता है आपकी लॉटरी निकल जाए, या हो सकता है आपको कहीं से एक बड़ी डील मिल जाए जिसके कारण कि आपको ज्यादा पैसा बल्क में मिल जाए, या हो सकता है आपको एक क्रिएटिव आइडिया आ जाए, हो सकता है आप एक पोएट्री लिख दें एक दिन रात में बैठ के और वो पोएट्री सुपर हिट हो जाए। सो एनीथिंग इज पॉसिबल। अगर रजनीकांत बस कंडक्टर था और आज साउथ का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन सकता है तो एनीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू ऑल्सो। दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लेकिन आपने अपनी पूरी फोकस, पूरी ऊर्जा उस एक चीज के ऊपर अगर डाली तो ही होगा दोस्तों। बट द प्रॉब्लम विद यू इज आप पूरी ऊर्जा उधर डालते नहीं है। आप अपनी लाइफ में फिट हो रहे हैं, फिट होने का काम कर रहे हैं, आप अपने आप को समेट रहे हैं, आप बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं, इसलिए आपके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करता। आप जब मेरी तरह का इस तरह का वीडियो देखते हैं या कोई किताब पढ़ते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड या सीक्रेट मूवी देखते हैं, उस समय आपको लगता है यस मैं भी सब कुछ आकर्षित कर सकता हूं, क्योंकि हम लोग तर्क देके आपको पूरा यकीन दिला देते हैं कि ये आपके साथ होता है। तो आप उसके बाद 3 दिन तक एक गोल लिखते हैं, उसके बाद उसका सारा क्रियाक्रम करते हैं, आप एक गोल लिखते हैं और आप उसके बाद उसका सारा कार्यक्रम करते हैं, उसके बाद उसको विजुअलाइजेशन करते हैं। पहला दिन आपने किया, दूसरे दिन आपने किया, तीसरे दिन आपने किया, चौथे दिन घर वाला आपका कोई बोलेगा पागल हो गया क्या, 5वें दिन आप खुद बोलेंगे अरे यार कुछ नहीं हो रहा, 6ठे दिन आप उस चीज को प्रायोरिटी नहीं देंगे, 7वें दिन आपका थॉट आएगा यार शायद 1 करोड़ रुपया तो नहीं आएगा, 10 लाख का प्लानिंग करते हैं। दोस्तों 3 दिन पहले आप 1 करोड़ रुपए का प्लानिंग कर रहे थे, 3 दिन पहले आप मर्सिडीज बेंज का प्लानिंग कर रहे थे, 4 दिन 6 दिन बाद अब आपका ऑल्टो का प्लानिंग हो गया है। अब फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है तो आप क्या कर रहे हैं, इस यूनिवर्स को कौन सा ऑर्डर दे रहे हैं, मर्सिडीज बेंज का या फिर ऑल्टो का? आप ऑल्टो का ऑर्डर दे रहे हैं, क्योंकि विच एवर इज लेस, यूनिवर्स में एक ही लॉ अप्लाई होता है, विच एवर इज लेस। I'll explain you this, क्यों ऐसा होता है। मान लीजिए एक माँ के 3 बच्चे हैं, तीनों बहुत छोटे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, ऑलराइट। अब तीनों को भूख लगी है, माँ किसको दूध पहले पिलाएगी? मान लीजिए पहला वाला बच्चा जो 1 साल का बच्चा है वो 2 घंटे से भूखा है, 2 साल वाला बच्चा 1 घंटे से भूखा है, 3 साल वाला बच्चा सिर्फ आधे घंटे से भूखा है। माँ किसको दूध पहले पिलाएगी पता है आपको? जो ज्यादा रोएगा। अगर 3 साल वाले बच्चे ने पूरा उधम मचा दिया, उसने ज्यादा से ज्यादा रोना शुरू कर दिया, तो मां सबसे पहले उसको दूध पिलाएगी। दोस्तों यही होता है। आपने एक दिन विजुअलाइज किया मर्सिडीज बेंज, दूसरे दिन आपने विजुअलाइज किया ऑल्टो, तीसरे दिन आपने कहा यार एक 10 लाख की कार आ जाए, फिर चौथे दिन आपने कहा होंडा सिटी अपने पास होना चाहिए। अब आप ये जब फ्लक्चुएट कर रहे हैं तो मर्सिडीज उसी के पास जाएगी जो बार बार सिर्फ और सिर्फ मर्सिडीज के ऊपर फोकस्ड है। मैं अगर आपको दूसरा उदाहरण दूं तो मान लीजिए आप बस में शिरडी ले जा रहे हैं 50 लोगों को, लेकिन बस में सीट्स है सिर्फ 40, 10 लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। तो मैं आपसे पूछता हूं कौन आदमी खड़ा होगा और कौन आदमी सीट पे बैठेगा? यू नो व्हाट, अगर वो 10 आदमी जो खड़े हैं उनमें से एक ने शोर मचा दिया मुझे तो बैठना ही है, मैं खड़ा नहीं जा सकता इतनी दूर, तो कैसे भी कोई वो 40 में से एक जना उठ जाएगा और उसको एक सीट दे देगा, क्योंकि कोई ना कोई दयालु आदमी उधर मिल जाएगा। दोस्तों वो आदमी जो सीट से उठा वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार था, लेकिन ये आदमी खड़ा था, लेट आया, इसकी गलती है, लेकिन ये फिर भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, इसलिए उसको सीट मिली। इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जोड़ें तो जब आप अपनी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार रहोगे आपको छोटा मिलेगा, जब आप कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं रहोगे तब आपको बड़ा मिलेगा। इसको कहते हैं रेज योर स्टैंडर्ड एंड ऑलवेज 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 फोकस ऑन गेटिंग थिंग्स जो कि हाई स्टैंडर्ड की है। जब मैं 2012 में था और 40,000 रुपए कमा रहा था, मैंने लिख दिया था सपना और पूरी दुनिया में हर बार स्टेज पे खड़ा होकर लोगों को बोला था 12 जनवरी 2017 मेरे पास मर्सिडीज बेंज आने वाली है, 12 जनवरी 2017 मेरी ये कार आने वाली है, मैं पूरे परिवार के साथ इसमें घूमूंगा। और मैंने बार बार सिर्फ एक ही कार, एक ही चीज का नाम लिया। एंड दोस्तों
12 जनवरी 2017 मेरे पास वो कार थी। मुझे भी आज तक समझ में नहीं आ रहा कि कैसे मैं 40,000 से 10 लाख रुपए मंथली की इनकम तक और उससे भी ज्यादा की इनकम तक पहुंच गया, कैसे मेरा ब्रांड वैल्यू अपने आप बढ़ने लगा, कैसे मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा अच्छे कस्टमर जुड़ने लगे, कैसे मेरे पास राइट आइडियाज आने लगे। ये मुझे भी समझ में नहीं आया। अगर बाकी लोग मेरी लाइफ को एनालिसिस करेंगे तो वो कहेंगे तूने हार्डवर्क किया, लेकिन मैं जानता हूं मैंने हार्डवर्क नहीं किया। उस लेवल का मैंने कॉन्शियसली विचार ही नहीं किया। सर्कमस्टांसेस उस तरह के बनते गए जैसे कि मुझे चाहिए थे, जैसे कि मेरे गोल को पूरा करने के लिए चाहिए थे। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उस गोल में पूरी शिद्दत डाली। बस दोस्तों, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। पानी का ये बॉटल है। इमेजिन कीजिए आप इस पानी का बॉटल है और आपके अंदर जो पानी भरा हुआ है वो आपकी पूरी 24 घंटे की ऊर्जा है। अब ढक्कन को खोलना है, ये आपका लक्ष्य है, यानी मर्सिडीज बेंज लेना है, ये आपका लक्ष्य है, पैसा कमाना है, ये आपका लक्ष्य है। आपकी पूरी ऊर्जा, पानी की पूरी ऊर्जा या इस बोतल की पूरी ऊर्जा, यानी पानी किधर की तरफ डाइवर्ट होना चाहिए? ढक्कन की तरफ। ऑलराइट, जब ढक्कन की तरफ पानी जाएगा तो ही वहां से पानी बाहर आ पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम हमारा यह है कि हमारी पूरी ऊर्जा जो जिस लक्ष्य पे लगनी चाहिए, ढक्कन यानी लक्ष्य, जिस लक्ष्य के ऊपर लगनी चाहिए उस पे लगती नहीं है। हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख के बोतल में एक छेद करते, पानी लीक होना शुरू कर देता है। फिर हम पड़ोसी के बारे में दिमाग लगाते हैं, दूसरा लीक कर देते हैं। फिर हम किसी और के बारे में दिमाग लगाते हैं, तीसरा छेद कर देते हैं। ऐसे करते करते 24 घंटे में हमारा पूरा दिमाग जहां लगना चाहिए वहां लगता ही नहीं है। और फिर हम कहते हैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। सो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हमेशा काम करता है। ऑलराइट, आपने अच्छा चाहा तो आपने ऑर्डर किया, आपने बुरा चाहा आपने ऑर्डर किया, आपकी जिंदगी में नफा है आपने ऑर्डर किया, नुकसान है आपने ऑर्डर किया, आपके झगड़े हैं आपने ऑर्डर किए, आपको शारीरिक बीमारियां आपने ऑर्डर किया, आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है, बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है आपने ऑर्डर किया। अमीर और इसलिए अमीर होता जाता है क्योंकि उसका दिन रात दिमाग रहता है और कैसे पैसा लाऊं और कैसे पैसा लाऊं और कैसे पैसा लाऊं, तो उसको हर बार पॉजिटिव 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 रहता है। गरीब हमेशा रहता है अरे यार मेरा पैसा कहीं खर्च ना हो जाए, कहीं खर्च ना हो जाए, ओ माय गॉड ये पैसे का प्रॉब्लम है, ये भी पैसे का प्रॉब्लम है, ये भी पैसे का प्रॉब्लम है। उसका फोकस हमेशा प्रॉब्लम पे रहता है, इसलिए वो नहीं करता। इसीलिए दोस्तों एक किताब लिखी गई है बड़ी सोच का जादू, पढ़िएगा। इसीलिए एक किताब लिखी गई है कि थिंक एंड ग्रो रिच, इसीलिए सीक्रेट जैसी किताब को आपको पढ़ना चाहिए। और मैंने भी एक किताब लिखी है जिसका नाम है मास्टर योर थॉट्स मास्टर योर लाइफ। इस पूरी किताब को पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मेरे साथ मिरेकल्स हुए हैं। और वादा करता हूं 3 चैप्टर के अंदर आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, अफ्रीका की एक लेडी जिसने जोहान्सबर्ग में एमी करके वो लेडी है, उसने ये किताब पढ़ी और उसकी 3 चैप्टर के अंदर उसने मेरे को एक जबरदस्त फीडबैक भेजा कि उसकी लाइफ कैसे A to Z टर्न अराउंड हो गई। दोस्तों, इसको आपको पूरा समझना पड़ेगा। अब कई लोग मुझे कहते हैं कि सर ये सब मैं जानता हूं लेकिन फिर भी मेरे लिए काम नहीं करता। दोस्तों, काम इसलिए नहीं करता क्योंकि आपने इसको दिल से ढंग से पूरी तरह से समझा ही नहीं है। इसको पूरी तरह से समझना पड़ेगा क्योंकि छोटी छोटी गलतियां कई लोग करते हैं। सीक्रेट ने बताया लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लेकिन मेरी बुक में मैं बता रहा हूं कि इसको कैसे आपको इस्तेमाल करना है, इसको इस्तेमाल करने की 10 टेक्निक्स क्या है, इन टेक्निक्स को आप कैसे मास्टर करें। तो आप जैसे जैसे ये छोटी छोटी टेक्निक्स को मास्टर करते जाएंगे आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत पावरफुल होता जाएगा। जैसे इनमें से एक पावरफुल टेक्निक जो मैं बताता हूं और सीक्रेट भी बताता है वो है विजुअलाइजेशन। आपको रोज बैठ के अपने माइंड में ऐसा इमेजिनेशन करना है कि आप उस कार को चला रहे हैं, आप उसी कार का टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं, आपके पास वो कार आ चुकी है, आपकी पूरी फैमिली खुश है, आप खुश है। बट सीक्रेट क्या नहीं बताता और मैं क्या बताता हूं, मैं ये बताता हूं कि ये सिर्फ फीलिंग्स के ऊपर काम करता है। तो जब आप उस कार का बारे में विजुअलाइजेशन कर रहे हैं तो आप ऐसे विजुअलाइजेशन बिल्कुल ना करें। आपको विजुअलाइजेशन करना है ऐसे, आपका पूरे चेहरे पे स्माइल होना चाहिए, बॉडी में फीलिंग होना चाहिए, आपका ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होना चाहिए, आपका बॉडी इरेक्ट होना चाहिए। उस समय जब आपके पास सच में वो कार आ जाएगी उस समय आप कैसा फील करेंगे वो आपको एग्जैक्ट फील करना है इस मोमेंट के अंदर हर रोज। राइट, जब आपने और अगर आपने ये कर लिया तो आई प्रॉमिस यू आपके पास चीजें बहुत फास्ट आने लगी। दोस्तों, फीलिंग का गेम है ये, क्योंकि इस ब्रह्मांड को आपकी सोच आपकी भाषा समझ में नहीं आती, उसे तो एक ही भाषा समझ में आती है, फीलिंग फीलिंग फीलिंग। अगर आप फील कर सकते हैं किसी को तो आप अपनी जिंदगी में उसको ला सकते हैं दोस्तों। ऑलराइट, सो आपको फील करनी है। दूसरी चीज दोस्तों, आपको गोल के पास जाना है। जैसे मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो जो बंगला चाहते हैं या जो 5 स्टार होटल चाहते हैं जिसमें उठना बैठना चाहते हैं उसके सामने से निकल जाते हैं उसको दूर से देखते हुए। मैं कहता हूं अगर उस 5 स्टार होटल में जाना है आज ही उधर अंदर घुस जाओ, अपना समय, अपना स्कूटर रोको, अपनी गाड़ी रोको, अपनी कार रोको, उस होटल के अंदर चले जाओ। उस होटल में अगर आप
मेन्यू कार्ड देख रहे हैं तो कभी भी लेफ्ट साइड को पहले मत देखो, राइट साइड को पहले देखो। अगर लेफ्ट साइड देखने के बाद अगर आपको लगता है महंगा है, अपनी वोकेबलरी को चेंज करो, ये मत बोलो कि महंगा है, बोलो यार बहुत सस्ता है। अगर आप कोई कोट खरीदने जा रहे हो शोरूम में जाके, जनरली आप पहले प्राइस टैग देखते हो, प्राइस टैग देख के आप उसको रख देते हो, क्योंकि आपके माइंड में एक इनपुट जाता है ये महंगा है। दोस्तों उस इनपुट को खत्म कीजिए और उसकी जगह आप उसको ट्रायल लीजिए, उसको फील कीजिए, उसके साथ अपना सेल्फी लीजिए एंड उसके बाद आप कहिए ये सस्ता है या फिर मैं इसको बाद में लूंगा, अभी मेरा इसको लेने का मूड नहीं है। दोस्तों अपने लक्ष्य की तरफ जाइए, उस कार का टेस्ट ड्राइव लीजिए, उस शोरूम को आज ही विजिट कीजिए, उस कार को फील कीजिए, उसके अंदर बैठने के बाद आपको कैसा लगता है, यह अपने सारी सेंसेस को ये इनपुट्स दीजिए। और जब ये सारे इनपुट्स आएंगे और उसके बाद आप विजुअलाइजेशन करेंगे, वो विजुअलाइजेशन सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। दोस्तों अब्राहम हिक्स कहती है 17 सेकंड अगर आपने किसी चीज पे फोकस कर लिया तो ये यूनिवर्स बदले में 2000 घंटे का काम करेगा, और अगर आपने 34 सेकेंड्स के लिए फोकस किया तो ये यूनिवर्स 20,000 का, और 68 सेकेंड के लिए किसी ऑब्जेक्ट पे पूरी शिद्दत के साथ फोकस किया तो ये पूरा ब्रह्मांड 2 लाख घंटे का काम करेगा। किसी और वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। दोस्तों विजुअलाइजेशन करने का पूरा तरीका मैंने एक वीडियो में दिया है, तो ऊपर आई टैब पे आप क्लिक कीजिए, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मास्टर कीजिए, क्योंकि ये गेम है आपके सबकॉन्शियस माइंड का। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं है, आपने कई बार कहा होगा दिल की सुनो, दिल की सुनो, ये दिल ही आपका सबकॉन्शियस माइंड है। ओके, ये दिमाग यानी कॉन्शियस माइंड का पावर सिर्फ 10% है, सबकॉन्शियस माइंड का पावर 90% से भी ज्यादा है। दोस्तों दिल की सुनो या सबकॉन्शियस माइंड की सुनो या अपने आत्मा की आवाज सुनो, ये सब चीजें अंदर से आती है। जब आपने अपनी आत्मा का, जब अपने दिल का, जब अपने विचारों का, जब आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड का तालमेल इस यूनिवर्स के साथ, इस सृष्टि के साथ, इस ब्रह्मांड के साथ मिला लिया तो ये पूरा ब्रह्मांड एक ही चीज कहेगा, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। जानते हैं सबसे बड़ी मिस्टेक आप क्या करते हैं? आप उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं चाहिए। जैसे कि कर्ज आपको नहीं चाहिए, लेकिन जो आदमी कर्ज में डूबा हुआ है दिन भर में 50 बार कर्ज की बात करता है। ऑलराइट, जैसे कि अगर आप बीमार हैं और आपको स्वास्थ्य अच्छा चाहिए तो आप दिन भर, एक बीमार आदमी दिन भर फोकस करके अपनी हेल्थ को ही दोष देता रहता है, या ही कीप फीलिंग दैट पेन। जब आप बीमार हैं, जब आपके लाइफ में कर्ज है, जब किसी भी तरह का तनाव है, उस समय तो ज़्यादा खुश रहने की कोशिश कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए, अच्छे से अच्छे लोगों से मिलिए और तनाव मुक्त करने वाली हर चीज़ को अपनी लाइफ में लाइए। दोस्तों ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बड़ा ओबीडियंट है। जैसे कि छत से किसी आदमी को नीचे फेंका तो वो नीचे ही टकराएगा, वैसे ही ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करेगा, क्योंकि जब जब आप सोचते हैं तब तब ब्रह्मांड इसका रिस्पॉन्ड करेगा। ये कॉज एंड इफेक्ट का लॉ है, ये एक्शन एंड रिएक्शन का लॉ है, तो ये हमेशा काम करता है। अब मैं आपको एक ही चीज लास्ट में बोलूंगा, इस चीज को मास्टर कीजिए। देखिए कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी चीज को सुनते हैं और इग्नोर कर देते हैं, वो लोग बुद्धिमान नहीं होते। अगर लाखों करोड़ों लोग इसके बारे में बोल रहे हैं, अगर एंशिएंट टाइम से लोग बोल रहे हैं कि यार अच्छे विचार रखो तो जिंदगी में अच्छा अच्छा होगा, तो वो लोग कोई पागल तो नहीं थे। ऑलराइट, बट प्रॉब्लम ये है आप कहते हैं नहीं यार ये होता नहीं है। होता है, लेकिन आपने इसके ऊपर इतना समय नहीं लगाया। ऐसी कोई चीज नहीं है जो इंसान कर नहीं सकता। तो मैंने जो बुक्स आपको रेकमेंड की है वो कीजिए।